Hello, good morning, dear student. In this lecture, we will discuss about fault. Okay, what is the fault and what is the causes of fault and various type of fault, just like open circuit fault, short circuit fault, and earth fault, and what is the combined fault, just like आपका कोई भी सर्किट शॉर्ट सर्किट होने के बाद अर्थ हो गई तो इसका मतलब वो कंबाइंड फॉल्ट में आपका कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो फॉल्ट क्या है? तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को अपनी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, तो जनरेटिंग स्टेशन से जनरेट करने के बाद ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, फिर जो हमारे लास्ट कंज्यूमर तक हम इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाते हैं। तो जो जनरेटिंग स्टेशन से लेकर जो लास्ट कंज्यूमर तक के बीच का एरिया है, इसमें आपके डिफरेंट टाइप के फॉल्ट होते हैं। या आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे आपका हीटर है तो हीटर आपके दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, हीटर आपका ओपन हो जाता है। तो ये क्या है, आपके डिफरेंट टाइप के फॉल्ट होते हैं, जो आपके ओपन सर्किट फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि आपके गाँव में, ठीक है, आपके एरिया में आपका तार, जो आपका वायर है ओवरहेड लाइन का, वो टूट के ज़मीन पे गिर जाता है, या कोई पेड़ गिरने की वजह से दोनों आपके वायर आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो ये आपके क्या है, डिफरेंट टाइप के फॉल्ट होते हैं। तो देखिए, एक आपके पास है इंटरनल फॉल्ट। इंटरनल फॉल्ट क्या है, जैसे कोई मशीन के अंदर जो फॉल्ट होता है उसको इंटरनल फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, किसी भी मशीन के अंदर, ठीक है, किसी भी मशीन के अंदर जो फॉल्ट होता है उसको हम इंटरनल फॉल्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये मोटर है, तो मोटर के अंदर आपका एक स्टैटिक जो है कि स्टेटर वाइंडिंग होती है, एक रोटर वाइंडिंग होती है। तो किसी वाइंडिंग के जो आपके इंटर्म है, जो वाइंडिंग आपने वायर से वाउंड किया है कॉपर या एल्युमिनियम वायर से, ठीक है, तो उनके ऊपर का जब इंसुलेशन फेल होगा तो उसमें आपका जब इंसुलेशन फेल होगा तो आपस में जो वायर है वो आपस में टच होंगे, तो इसकी वजह से आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा। ठीक है, तो जैसे आपका कोई ट्रांसफार्मर है, उसके वाइंडिंग में आपकी जो है कि इंसुलेशन फेल होने की वजह से या करंट की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से आपका वायर बीच से टूट जाएगा। इसकी वजह से जो आपके फॉल्ट होते हैं वो आपके इंटरनल फॉल्ट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। जैसे किसी सर्किट ब्रेकर का जो आपका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म वो फेल हो गया, तो ये भी आपका क्या है, इंटरनल फॉल्ट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपका है एक्सटर्नल फॉल्ट। ठीक है, एक्सटर्नल फॉल्ट वो फॉल्ट होते हैं जो आपके, जैसे ओवरहेड लाइन आपकी जा रही है, ठीक है, ओवरहेड लाइन जो जा रही है तो दो आपके जो पोल हैं उनके बीच आपके वायर लगे हुए, तो वायर कई बार क्या होता है आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। कोई पेड़ उसके ऊपर गिर गया तो आपस में शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, या पोल आपका नीचे ज़मीन पे गिर गया तो थ्री फेज आपस में क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, और वो क्या हो जाएंगे, ग्राउंड हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में जो आपको फॉल्ट देखने को मिल रहा है ये आपका कैसा फॉल्ट होगा, ये आपका एक्सटर्नल फॉल्ट होगा। कैसा फॉल्ट होगा, एक्सटर्नल फॉल्ट होगा। और इंटरनल फॉल्ट क्या है, इंटरनल फॉल्ट किसी मशीन के अंदर होने वाले फॉल्ट को हम इंटरनल फॉल्ट कहते हैं। ये आपकी मान लीजिए कोई लाइन जा रही थी तो ये लाइन का आपस में शॉर्ट हो जाना, ये आपका कैसा फॉल्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि तीनों लाइन आपस में सट सकती है, या कई बार ऐसा होता है कि ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो ये आपके क्या है, एक्सटर्नल फॉल्ट है, ये आपके एक्सटर्नल फॉल्ट के अंदर आएंगे। और किसी भी मोटर की वाइंडिंग का आप जल जाना, किसी भी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का जल जाना, ये आपके क्या है, इंटरनल फॉल्ट है। ओके, तो ये तो हो गए आपके इंटरनल फॉल्ट, एक्सटर्नल फॉल्ट। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, काज ऑफ फॉल्ट। ठीक है, काज ऑफ फॉल्ट, क्या क्या आपके काजेज होते हैं जिसकी वजह से आपको फॉल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए, जब आपकी कोई भी ओवरहेड लाइन इस तरीके से जा रही है, ठीक है, तो पहली वजह ये होती है कि अगर इसके आसपास कोई पेड़ है तो ये पेड़ गिरने की वजह से क्या होगा, एक फॉल्ट होगा। ठीक है, या दूसरा वजह आपकी ये होगी कि पोल गिरने की वजह से आपका होगा, या आपका ये जो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है, मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ है ये कम होने की वजह से। पहला पॉइंट ये कहेंगे कि जब ये इस पे कोई पेड़ गिरेगा तब आपका ये टूट के गिर सकता है। दूसरी वजह ये कि आपका जब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ इस वायर की कम होगी तो ये बीच से टूट के ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, या आपको और भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे आपका कोरोना लॉस भी इसको अफेक्ट करता है। ठीक है,
और किसी जो वाइंडिंग है, ठीक है, जो आपका वाइंडिंग है किसी मशीन के अंदर, तो उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगाया गया है, ठीक है, इस इंसुलेशन के फेल होने की वजह से, तो जब आपका इंसुलेशन कब फेल होता है, जब आपका वोल्टेज इंक्रीज होता है। जब आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंसुलेशन फेल होगा। और ये वायर बीच से कब टूटेगा, जब इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो वायर बीच से टूटेगा, अगर वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इंसुलेशन आपका ब्रेक होगा, ठीक है। तो जब आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा तो इंसुलेशन ब्रेक होने की वजह से आपके अगर दो वायर है, ठीक है, जैसे आपकी एक केबल है, इसमें आपके दो वायर जा रहे हैं, एक आपका आर वाई, तो अगर इंसुलेशन इनका फेल होगा तो आपस में क्या होंगे, शॉर्ट सर्किट होगा। तो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो जो आपकी शॉर्ट सर्किट करंट है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो आपका जेड है एम्पीडेंस, इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो जब आपकी करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि आपके सिस्टम में फॉल्ट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो आप फॉल्ट देख रहे हैं, ये फॉल्ट आपके चार तरीके के देखने के मिलते हैं। चार तरीके के फॉल्ट आपको देखने को मिलता है। पहला है आपका ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है। पहला क्या है आपका ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है, ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है। तो ओपन सर्किट फॉल्ट जो है आपका, ये किस में देखने को मिलता है, ये तो आपको मिलेगा जैसे आपकी 3 फेज की लाइन जा रही है, ठीक है, तो आर वाई बी। ओपन सर्किट फॉल्ट ये ऐसा होगा कि आपका एक वायर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एक वायर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सिंगल ओपन सर्किट फॉल्ट। और अगर दो आपके वायर क्या हो गए, ओपन हो गए, तो ये आपका हो गया डबल, ठीक है। अगर आपका तीनों वायर आपके क्या हो गए, टूट गए, ठीक है, और ये ओपन सर्किट हो गए, तो ये आपका हो जाएगा ट्रिपल ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है। किसी एक वायर का ओपन होना सिंगल, किसी दो वायर का आपका ओपन होना ये आपका डबल, ठीक है। कोई ये जरूरी नहीं कि आर फेज ही आपका ओपन हो सकता है वाई फेज हो जाए, हो सकता है वी फेज हो जाए। इसमें आपका आर वाई बी हो सकता है, आपका आर वाई हो या वाई बी हो या बी आर हो। इस तरीके से आपके जो है कि जो फेज वायर है वो ओपन हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। सेकंड है आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जब भी होता है तो उस कंडीशन में क्या होती है, करंट की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू से इंक्रीज हो जाती है। क्या होगी, प्रीसेट वैल्यू से करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी आपको सिंगल लाइन में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपस में दो वायर आपके शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। या ऐसा होगा कि ये दो वायर आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, या ऐसा होगा कि आपका ये आर वाई बी ये दोनों आपके शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक तो ये केस बन रही है कि दो फेज का आपस में कनेक्ट हो जाना, ये आपका क्या है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, ठीक है। तो जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है उसमें जो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू है वो नॉर्मल करंट की वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू जो आपकी नॉर्मल करंट है, ठीक है, जो आपकी नॉर्मल करंट है उससे क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर ये तो आपको एक कौन सा फॉल्ट है, ये आपका है डबल एल फॉल्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ट्रिपल एल फॉल्ट। जैसे किन्हीं 3 लाइनों का आपस में क्या हो जाना, शॉर्ट हो जाना, ठीक है। ये आपका क्या है, ट्रिपल एल फॉल्ट, ठीक है। इसमें क्या है आपका
ट्रिपल यल फॉल्ट, तीनों जो आपकी लाइन है आर वाई बी, ये क्या है आपस में शॉर्ट सर्किट हो गई। क्या हो गई? तीनों आपकी आपस में शॉर्ट सर्किट हो गई। तो ये आपका हो जाएगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। इसमें देखिए आपको शॉर्ट सर्किट फॉल्ट देखने को मिल रहा है, तीनों केसेस में आपको शॉर्ट सर्किट फॉल्ट देखने को मिल रहा है। और फिर इसके बाद आपका है, देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है क्या आपको ये सिंगल फेज में मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है ये आपका सिंगल फेज में नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो ओपन सर्किट फॉल्ट है ये आपको सिंगल फेज में मिलेगा। ओके, फिर इसके बाद आपका है अर्थ फॉल्ट। ये आपका पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पर आपका है अर्थ फॉल्ट। ठीक है, तो अर्थ फॉल्ट क्या है? अर्थ फॉल्ट देखिए, अर्थ फॉल्ट आपको सिंगल फेज में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो अर्थ फॉल्ट है ये आपको सिंगल फेज में देखने को मिलेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये एक फेज आपका अर्थ हो जाएगा। हो सकता है आर फेज हो या बी फेज हो या वाई फेज हो, इसमें से कोई भी फेज आपका क्या हो सकता है? अर्थ फॉल्ट में ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको डबल लाइन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, टू फेज में, जो आपका टू फेज है इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। होगा ऐसा कि ये दोनों वायर आपस में सटे और ये क्या हो गए? ग्राउंड हो गए। ठीक है, तो ये आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। या जो ट्रिपल यल जी फॉल्ट है, ठीक है, ये आपका आर वाई बी है, ये इससे सटा और ये क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। तो ये आपका है ट्रिपल यल जी फॉल्ट। ठीक है, इसमें भी देखने को मिलेगा। ये आपका है यल जी फॉल्ट। ठीक है, और ये आपका है टू यल जी फॉल्ट, मतलब डबल यल जी फॉल्ट। ठीक है, तो जो आपका अर्थ फॉल्ट है ये आपका एल जी, टू एल जी और ट्रिपल एल जी। ठीक है, ट्रिपल एल जी में आपको ये फॉल्ट देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है कंबाइंड फॉल्ट। ठीक है, कंबाइंड फॉल्ट, इसके बाद आपको क्या मिलेगा? 4 पॉइंट कंबाइंड फॉल्ट। ठीक है, कंबाइंड फॉल्ट का मतलब ये है कि आपका हो सकता है वो अर्थ भी हो जाए, कोई वायर अर्थ हो जाए और कोई दो वायर आपका क्या हो जाए? शॉर्ट सर्किट हो जाए, या कोई वायर आपका ओपन हो जाए। तो ये आपके क्या होते हैं? अर्थ फॉल्ट में देखने को, सॉरी कंबाइंड फॉल्ट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे ये आपका क्या हुआ? ये आपका आर वाई बी फेज है। ठीक है, ये आपकी एक लाइन क्या हुई? एक लाइन यहाँ से टूटी और ये ग्राउंड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा फॉल्ट मिल रहा है? इसमें देखिए, इस कंडीशन में ये आपका सिंगल लाइन ग्राउंड फॉल्ट है और ओपन फॉल्ट भी है। कौन का? ओपन सर्किट फॉल्ट है और आपका ये ग्राउंड फॉल्ट है। ठीक है, और कौन सा है? यल जी फॉल्ट। तो इसमें आपको कंबाइंड फॉल्ट में ये फॉल्ट देखने को मिलेगा। कैसे? देखिए, किसी किसी के दिमाग में ये चीज़ें आएंगी कि ये कैसे अर्थ हो जाएगा और ये अर्थ नहीं होगा। तो जब मान लीजिए ये पोल के पास है और ये वायर यहाँ से टूटा है, तो ये वाला वायर क्या होगा? यहाँ से अर्थ होगा भाई, और ये वाला वायर यहीं तक रहेगा। तो ये वाला तो आपका ओपन हो गया और ये आपका अर्थ हो गया। तो ये आपका हो जाएगा ओपन सर्किट फॉल्ट। ठीक है, फिर ये भी हो सकता है कि ये दोनों वायर आपके क्या हुए? शॉर्ट हुए और ये क्या हो गए? ग्राउंड हो गए। तो यहाँ पर तो आपको शॉर्ट सर्किट फॉल्ट मिला, फिर यहाँ पर आपको डबल यल, ठीक है, दोनों लाइन आपकी क्या हुई? शॉर्ट हुई, फिर आपकी ग्राउंड हो गई। तो ये आपका हो जाएगा डबल यल जी फॉल्ट। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ये लाइन ग्राउंड हो गई और ये लाइन क्या हो गई? अर्थ हो गई। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा कि ये लाइन आपकी क्या हो गई? शॉर्ट सर्किट हो गई और ये लाइन आपकी ग्राउंड हो गई। तो कंबाइंड फॉल्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका ओपन सर्किट फॉल्ट मिल रहा है और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के बाद भी है कि आपका शॉर्ट सर्किट और जो है कि ग्राउंड फॉल्ट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि तीनों लाइन आपस में क्या होगी? शॉर्ट सर्किट हो गई, फिर
ग्राउंड हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों लाइन आपकी ओपन सर्किट हो जाए और ये ग्राउंड हो जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों लाइन क्या हो गई, ओपन हो गई, और ये दोनों क्या हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गई। शॉर्ट सर्किट होने के बाद ये क्या हो रही हैं, ग्राउंड हो जा रही हैं। तो ये आपका जो फॉल्ट है ये कंबाइंड फॉल्ट है। तो आपने देखा कि फॉल्ट क्या है और इसके क्या क्या काजेज हैं, किस वजह से आपका ये फॉल्ट होता है, ठीक है। और कौन कौन से आपके फॉल्ट हैं, तो बेसिकली हमने आपको फॉल्ट डिस्कस किया, ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, अर्थ सर्किट फॉल्ट और कंबाइंड सर्किट फॉल्ट, ठीक है। और इसमें जो फॉल्ट हैं, ठीक है, इनको हमने 4 तरीके से कैटेगराइज किया था, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ और कंबाइंड फॉल्ट, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा।